आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आलम इस्लाम शदीद आजमाइशों से दोचार है। आलम अरब से लेकर दुनिया के तमाम मुसलमानों बिलखुसूस पाकिस्तान तक हर तरफ चैलेंजेस हैं। आज ज़रूरत है तो इस बात की कि हम अपनी तारीख से सबक सीखें, अपने हाल को समझें और मुस्तकबिल के लिए एक वाज़ेह हिकमत अमली तैयार करें। इसलिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। दोस्तों, हमारी तारीख हमें बताती है कि खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल के पीछे इस्तेमारी क़ुव्वत की साजिशें थीं। पहली जंग अज़ीम में बरतानिया ने अरबों को तुर्कों के खिलाफ बगावत पर उकसाया। कर्नल लॉरेंस जैसे किरदारों ने अरबों के दिलों में नफरत के बीज बोए और उन्हें आज़ादी के झूठे वादों से वरगलाया। नतीजा ये निकला कि खिलाफत के टुकड़े टुकड़े हो गए और आलम अरब को छोटी छोटी कौमियतों में तकसीम कर दिया गया। आज हम देखते हैं कि आलम अरब की ये तकसीम हमारी कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। इसराइल को आलम अरब के सीने में खंजर की तरह पेवस्त कर दिया गया ताकि मुस्लिम उम्मत कभी मुत्तहद ना हो सके। शाह फैसल शहीद जैसे रहनुमा ने इस वहादत की कोशिश की थी, लेकिन वो भी अमरीकी साजिश का शिकार हुए। आज हमें अपनी तारीख से दोस्तों सबक लेना होगा कि गद्दारी और तकसीम के नताइज कितने भयानक हो सकते हैं। दोस्तों, आलम इस्लाम को इस वक्त कई महाजों पर लड़ाई का सामना है। आलम अरब यानी खलीजी ममालिक से लेकर शाम और यमन तक इस्तेमारी क़ुव्वतें अपने मफादात के लिए हमारे वसाइल को लूट रही हैं। तेल की दौलत पर कब्ज़ा और इलाकाई तनाज़े को हवा देना उनकी हिकमत अमली का हिस्सा बन चुका है। फ़लस्तीन में इसराइल के मज़ालिम जारी हैं और आलमी ताकतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। जबकि दोस्तों, पाकिस्तान को अगर देखिए और जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं और जिस तरह की करप्शन और तर्ज हुक्मरानी हो रही है, तो हमारे मुल्क को अंदरूनी सियासी इंतशार, माशी मसाइल और बैरूनी दबाव का सामना है। और दोस्तों, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान कश्मीर में जुल्म सितम की नई दास्तानें रकम कर रहा है। हिंदुस्तान में हिंदू कौम परस्त बीजेपी और RSS उरूज पर है। राम मंदिर तहरीक और कश्मीर में भारतीय मजालिम उसकी वाज़ेह मिसालें हैं। आलमी ताकतें ख़ास तौर पर अमेरिका भारत के उन जराइम पर खामोश रहता है जो उनके दोहरे मयार को अया करता है। दोस्तों, याद रखिएगा, कश्मीर हमारे हिस्सा है और हर मुसलमान को इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। लेकिन हमें ये भी तस्लीम करना होगा कि हमारी अपनी कमज़ोरियों ने दुश्मन को मौका फराहम किया है। हमने हिंदुस्तान में हिंदुओं के फ़लसफ़ियाना जहन को समझने की कोशिश नहीं की। हमने जहाद बिल कुरान के ज़रिए उन तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंचाई। अगर हमने अपने निज़ाम अदल को अमली तौर पर नाफिज कर दिया होता तो हिंदू खुद इसकी तरफ राग़िब हो जाते। हमें अपनी कोताहियों को तस्लीम करना होगा और नए सिरे से हिकमत अमली बनानी होगी। और दोस्तों, आलम इस्लाम में पाकिस्तान की भी जिम्मेदारियां हैं। पाकिस्तान एक अजीम इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत है और इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आलम इस्लाम की क़यादत करे। लेकिन इसके लिए हमें अपने घर को दुरुस्त करना होगा। चंद अहम इक़दामात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, कौमी यकजहती। हमें सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर कौमी यकजहती पैदा करनी होगी। इंतखाबात के दौरान इंतशार और धांधली से बचना होगा। मार्शल लॉ कोई हल नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए खुदकुशी के मदाराजिफ है। इसके बजाय एक कौमी हुकूमत की तश्कील वक्त की अहम ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातें मिलकर मुल्क को दरपेश खतरात से निपटने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। नंबर 2, जहाद का जज्बा। हमें अपने नौजवानों में जहाद का जज्बा बेदार करना होगा। ये जहाद सिर्फ तलवार का नहीं, बल्कि कुरान का जहाद कबीर भी है। हमें अपनी आज़ादी, ईमान और हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए तैयार रहना होगा। एक अवामी फ़ौज की तश्कील वक्त की ज़रूरत है जो पाकिस्तानी कौम के हर फ़र्द को दिफ़ाए वतन और दिफ़ाए इस्लाम के लिए मुत्तहद करे। नंबर 3, इस्लामी निज़ाम का क़याम। दोस्तों, पाकिस्तान इसीलिए वजूद में आया था कि यहाँ इस्लामी निज़ाम अदल कायम किया जाएगा। आज दुनिया मुख्तलिफ़ निज़ामों यानी जमहूरियत और कम्युनिज़म से तंग आ चुकी है। अगर हम यहाँ कुरान और सुन्नत पर मबनी निज़ाम अदल कायम कर दें तो ये न सिर्फ हमारे मसाइल का हल होगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नमूना भी बनेगा। नंबर 5, आलम इस्लाम के लिए पाकिस्तान का किरदार। दोस्तों, हमें आलम इस्लाम के मसाइल को अपना समझना होगा। फ़लस्तीन, कश्मीर, रोगनिया, हत्ता कि भारत के अंदर भी जो मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है और मुसलमानों को दबाया जा रहा है, और दीगर मुस्लिम इलाकों के लिए भी हमें आवाज़ उठाना होगी।
امریکی اور دیگر استعماری قوتوں کے مفادات کی حفاظت کے لیے ہمارا خون نہیں بہنا چاہیے، اس کے بجائے ہمیں اسلامی اتحاد کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اسلامی ممالک کے درمیان ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنایا جائے جو حرمین شریفین کی حفاظت اور مسلم امت کے مفادات کا تحفظ کرے۔ نمبر 6، عملی اقدامات۔ دوستو، ہمارے نوجوانوں کو جدید علوم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات سے بھی آراستہ کیا جانا چاہیے۔ خاص طور پر ہندو فلسفے اور دیگر مذاہب کو سمجھنے کے لیے ہمارے علماء کو تربیت دی جائے تاکہ وہ مؤثر دعوت دین کا کام کر سکیں۔ ان سب میں دوستو میڈیا کا کردار بہت اہم ہے۔ ہمیں اپنے میڈیا کو عالم اسلام کے مسائل اجاگر کرنے اور قوم میں شعور بیدار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ اور دوستو آخر میں سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر مشکل حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اور توکل ہماری سب سے بڑی طاقت ہونی چاہیے۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس وقت جھکنے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما دے اور ہمیں ہدایت اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔